नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम देखने को मिला। पंजाबी धर्मशाला में चल रहे नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिरकत की। करीब 7 घंटे तक राहुल गांधी जिला अध्यक्षों के साथ रहे और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के गुर सिखाए। राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों को बिना डर के काम करने का संदेश दिया और उनके परिजनों से भी मुलाकात कर संगठनात्मक संवाद को और मजबूत किया। हरियाणा और उत्तराखंड जिला अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए, जनता के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करना ही प्राथमिकता है। 13 तारीख से लगातार उत्तराखंड और हरियाणा के जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, जिसमें लगातार 10 दिन तक कांग्रेस का इतिहास के बारे में, कांग्रेस की इस देश की आजादी में योगदान कितना रहा, इस देश की आजादी के बाद देश की डेवलपमेंट में कांग्रेस का योगदान रहा, और आज क्योंकि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी है और देश का संविधान जो बाबा साहब ने एक बेहतरीन संविधान इस देश के हर नागरिक को बराबर के अधिकार दिए, जो इसको ये खत्म करना चाहते हैं, देश के प्रजातंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, उसको लेके लगातार चर्चा हुई। और आज राहुल गांधी जी ने भी जहां एक पारिवारिक सदस्य के रूप में जिला अध्यक्षों के परिवारों के साथ मिलकर चर्चा की, उनके साथ इकट्ठा भोजन किया और फिर जिला अध्यक्षों को किस प्रकार से आगे हमने मानसिक रूप से मजबूत हो, हम लड़ाई में सक्षम हो, इसके लिए उनसे चर्चा की। एक आम कार्यकर्ता को किस प्रकार से कांग्रेस की भावनाओं को, कांग्रेस के संदेश को, कांग्रेस की ताकत को किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति तक कांग्रेस के संदेश को पहुंचाए, यह बात बताकर गए हैं। जिला अध्यक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि सीनियर लीडरशिप से अपना तालमेल बनाकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को किस प्रकार से सम्मान दिया जाए, यह संदेश देकर गए हैं। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के संदेश से बहुत बड़ी ऊर्जा आज जिला अध्यक्षों को मिली है। वो ये संदेश भी देकर गए हैं कि जो जिला अध्यक्ष संगठन सर्जन अभियान के तहत बनाए गए थे, ये पूर्वोत्तर की तरह जिस प्रकार से वो था वो सिस्टम नहीं है। अब प्रत्येक जिला अध्यक्ष को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक आम कार्यकर्ता तक जाना होगा। आज हमारा जो दिन था बहुत ही अच्छा दिन निकला। हमें सुना था कि राहुल जी बहुत अच्छे हैं, पर आज हमारे बीच में आए तो हमें ये फील भी हुआ कि एक परिवार के मेंबर की तरह हमारे साथ रहे। और जैसे हमारे अंदर बहुत सारी बातें थी संगठन को लेके, पार्टी को लेके और काफी नेताओं को लेके, हमारे बीच में जो हमारे मन में एक गूंज थी, हमने वो राहुल जी के आगे रखी और राहुल जी ने बड़े तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। हिसार से खबर है, कांग्रेस के लंच के दौरान दिलचस्प घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि हिसार की जिला अध्यक्ष ब्रिजपाल ने कहा कि तुम भी कुंवारा, मैं भी कुंवारा, राहुल गांधी मेरा साढ़ू है। लंच के दौरान केवल 3 जिला अध्यक्ष मौजूद थे और ब्रिजपाल ने इस मजाक पर पुरजोर विरोध भी जताया। उनकी पीड़ा जाहिर हुई, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने सभी के साथ बैठकर लंच किया। ये घटना पार्टी के अंदर हल्की फुल्की हंसी और चर्चा का विषय जरूर बनी। पीड़ा उस समय हुई जब यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री मेवा सिंह जी ने हमें बताया कि राहुल जी का खाना दोपहर को 3 विधायकों के साथ है और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ। मुझे दरकिनार कर दिया। मुझे भी इस बात की बड़ी पीड़ा हुई। सबसे पहले राहुल जी से मिला। राहुल जी को मैंने कहा मैं आपका साडू हूँ। साडू कैसे? मैं भी अनमैरिड हूँ, आप भी अनमैरिड हूँ। तो बड़ा प्यार और साथ दिया। वो देखिए आज भी, इस समय भी आज जिला अध्यक्षों का कार्यक्रम है उत्तराखंड और हरियाणा का। उस कड़ी के अंदर यहाँ के कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष को ऐसे दबाया जाएगा तो कैसे कांग्रेस मजबूत होगी, कैसे जिला अध्यक्ष मजबूत होगी? तो राहुल जी ने कहा मैं देखता हूँ। फिर हमारे से बातें की हिसार जिले के बारे में बोला। मैंने कहा पूरे हरियाणा के अंदर आप देखिए हिसार जिला कैसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, कैसे भीड़ के साथ खड़ा है। हिसार जिले में 3 मौजूदा विधायक है, 1 MP है, वो कभी मीटिंग में आते ही नहीं। हरियाणा के अंदर 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस था। कम से कम उस स्थापना दिवस पर तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस के विधायक जो इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो प्रत्याशी MP, उनको तो आना चाहिए। एक बार आप हरियाणा के अंदर बारीकी से स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे
धौलपुर में अपराध के खिलाफ पुलिस का सख्त और स्मार्ट एक्शन देखने को मिल रहा है। सीओ सिटी कृष्णराज जांगीर के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीक को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। अब ड्रोन की मदद से शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, चाहे वे अपराध हो, ट्रैफिक जाम हो या अवैध खनन हो। ड्रोन से मिलने वाली लाइव जानकारी के आधार पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है, जिससे पुलिसिंग और ज्यादा प्रभावी हो गई है। इस नई रणनीति से न सिर्फ अपराधियों में डर बढ़ गया है, बल्कि आम जन खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। धौलपुर पुलिस के द्वारा श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में टेक्निकल जो गैजेट्स हैं उनका प्रयोग करते हुए क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए जो है नियमित रूप से इनका प्रयोग करने के लिए जो है कार्य किया जा रहा है। इसी के क्रम में आज जो धौलपुर पुलिस का जो ड्रोन विंग है उसके द्वारा जो है शहरी क्षेत्र का ट्रैफिक मैनेजमेंट और जो जाम की व्यवस्था जो स्थितियाँ जिस क्षेत्र में है उनका सर्वे किया गया है। साथ ही जो अवैध खनन क्षेत्र है उन अवैध खनन क्षेत्रों का सर्वे किया गया, उनकी वीडियोग्राफी की गई और ताकि भविष्य में जो उन पर कार्रवाई करने के लिए यूपी के सहारनपुर से खबर है, जहां थाना फतेहपुर पुलिस ने पतंजलि के नाम पर ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को पतंजलि का फर्जी एजेंट बताकर महाराष्ट्र के नासिक के एक दुकानदार से लाखों की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में किशमिश, नकदी और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। सहारनपुर में थाना फतेहपुर पुलिस ने परवीन गोटीराम कुलथे निवासी हिरवाड़ी पचवंटी नासिक महाराष्ट्र की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सुहेल उर्फ हेमंत पुत्र शहजाद निवासी सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने खुद को पतंजलि फूड का एजेंट बताकर फर्जी आईडी के जरिए परचेज ऑर्डर भेजा और 30 क्विंटल किशमिश मंगवाकर ठगी की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 96 किलोग्राम किशमिश, 40,000 रुपए नगद, फर्जी पतंजलि परचेज ऑर्डर बुक, फर्जी पतंजलि आईडी, फर्जी आई कार्ड और एक कार बरामद की है। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। दिनांक 23 अगस्त 2025 को एक नासिक के रहने वाले व्यापारी ने थाना फतेहपुर पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कि उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने अपने आप को पतंजलि कंपनी का जो फर्जी एजेंट बताकर और एक फर्जी परचेज ऑर्डर दिखाकर उनसे 30 कुंटल किशमिश का ऑर्डर उन्हें दिया और उनसे मंगाकर ये सामान और उनके साथ ठगी कर ली है और उन्हें पेमेंट इस चीज का नहीं दिया है। इसमें जो अभियुक्त के द्वारा कूट रचित दस्तावेज भी उन्होंने बताया कि इस्तेमाल किए। इस तहरीर के आधार पर थाना फतेहपुर पर सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें टीम्स का गठन किया गया था और इसमें जो अभियुक्त है उसने फर्जी सिम का इस्तेमाल करके और अपनी पहचान निरंतर छिपाए हुए था। इस पे विभिन्न पहलुओं पर यूपी के संभल से खबर है, जहां अधिवक्ताओं में नाराजगी है और सवाल मीडिया की भूमिका पर भी उठ रहे हैं। क्या सच्चाई दिखाने से मीडिया पीछे हट रही है? इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। 14 जजों के तबादले कर दिए गए, जिनमें 3 जिला जज स्तर के अधिकारी शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाला नाम संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर का है, जिन्होंने 9 जनवरी को संभल हिंसा मामले में एसपी अनूज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिए थे। अब विभांशु सुधीर को सुल्तानपुर भेज दिया गया है, जबकि चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह संभल के नए सीजीएम बनाए गए। धौलपुर के नारायण बिहार कॉलोनी से खबर है, जहां जलवारा क्षेत्र के पास बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि को एक मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में एक भैंस की मौत हो गई, जबकि मकान में रखा घरेलू सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। मकान विकेश पुत्र उदय सिंह का था और घटना के समय परिवार के सदस्य सुरक्षित थे। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि रेलवे द्वारा बंद की गई पुलिया के कारण क्षेत्र में जल भरा हो गया, जिससे कई मकान बैठ गए हैं और कुछ गिरने की कगार पर हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पुलिया खोली जाए और जल निकासी की व्यवस्था की जाए, ताकि बड़े हादसे से बचा जा सके। पानी की वजह से ये घटना हुई है।
रेलवे वाले ने रोज शिकायत की रही है, जो करे कल खोल रहे हैं, आज खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं नहीं। सब मकान ढहरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मकान गिर गया है, भैंस मर गई, सारा नुकसान हो गया मकान का, सामान सट्टा उसमें दब गया। हम घर पर सो रहे अपने, हम बहू अकेली सो रही, हमारी बहन इतनी यहाँ बहू मेरे पास पहुंची, मौसी भीत गिर गई, हम बजी करते तो भैंस दबे के मर गई। कॉलोनी वाले सब आए, ऐसे से घटना हो गई। पानी की वजह से चारों तरफ पानी भर रहा है। पुलिया रोक दी जाओ, पुलिया रोक दी जाने लगे। पानी का कोई निकास नहीं, निकास नहीं है पानी का, कोई पानी हुई तब वो हुई। चारों लग गेल नहीं है करने के लिए, बच्चे नहीं पढ़ने के लिए गेल नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। पानी में डरे हैं यहाँ पर, कुछ सुनवाई नहीं करती है। हमारी कॉलोनी में पड़ोसियों का मकान गिर गया है, जिसके नीचे भैंस और सामान दब गया है और पानी की कोई निकासी नहीं है। प्रशासन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, सभी लोग कॉलोनी वासी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रेलवे ने पुलिया रोकने के कारण पानी पूरा भर गया है और सड़क से बच्चों को जाने में भी परेशानी हो रही है। मकानों में सीलन आ रही है, जिससे अभी रात में 12 बजे हादसा हुआ है और इसमें एक भैंस मर गई है। और अंबाला शहर के सेक्टर 8 में काम के दौरान एक मजदूर की छत से गिरने की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला, जबकि डॉक्टर ने मृतक को मृत घोषित किया है। इस बात को लेकर अंबाला नागरिक अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ और पुलिस को मामले को शांत कराना पड़ा। मृतक की शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मेरा डैडी था जी, वो ऊपर से छत पे से गिर गया। छत पे से गिरा कि पैर पर से गिरा पता नहीं, लेकिन बंदा कोई कह रहा है पैर पर से गिर गया और ठेकेदार कह रहा है छत पे से गिरा है जी। काम पे 8 सेक्टर काम कर रहे थे, सेक्टर 9 में 8 में लेबर का काम कर रहे थे जी, तो मकान में काम कर रहे थे जी। और यहाँ जब लेके आए तो सांस चल रहा था उस टाइम, और जब बाद में खत्म हो गया जी। डॉक्टर कोई भी नहीं देखा जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार के रहने वाला हूँ। किस जगह से? बिहार कटिहार से ही। और आप क्या करते हैं? मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। थोड़ी देर पहले एक मृत पेशेंट हॉस्पिटल में लाया गया था, उसके परिजन लेकर आए थे और मेरी जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसने सीपीआर करने की कोशिश की और डॉक्टर पेशेंट है जो ब्रॉड डेड था। जैसे ही मेरे डॉक्टर्स ने स्टाफ ने डिक्लेयर किया, परिजनों को ये बताया कि द पेशेंट इज नो मोर, तो उनके साथ जो उनके परिजन थे उन्होंने बहुत जोर जोर से यहाँ शोर मचाना शुरू कर दिया और हमारे डॉक्टर्स पे एलिगेशंस लगानी शुरू कर दी। काफ़ी हंगामा हुआ और पुलिस चौकी जो हमारे हॉस्पिटल के कैंपस में स्थित है, वहां से पुलिस चौकी से पुलिस वाले आए और 112 डायल किया गया। लेडी पुलिस भी आई और पुलिस के आने के बाद ही कुछ मामला है जो शांत हुआ। अदरवाइज यहाँ पे अभी काफी लगभग 2.5-3 घंटे से काफी हंगामा हॉस्पिटल में हुआ है। प्रकाश सन ऑफ हरीलाल है, जो सेक्टर 10 हाउसिंग बोर्ड में रहता है। पीछे से बिहार से है, पूर्णिया जिला है और ये अभी मजदूरी करने के लिए सेक्टर 8 में लग रहे थे, तो वहां से ये ऊपर से गिर गया। दौरा आ गया इसको और ऊपर से गिर गया ये। तो जैसे ही हॉस्पिटल में लेके आए तो डॉक्टर का कहना कि ब्रॉड डेड उसी टाइम हो चुके थे ये है। अभी कुछ परिजन थे जो कह रहे थे कि हमारा टाइम से इलाज नहीं किया, तो अभी समझा दिया है, तो थोड़ी देर में पोस्टमार्टम करवा दिया जाएगा। डॉक्टरों पे लगाया है, लेकिन हमने वेरीफाई कर लिया है डॉक्टर से कि अभी डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास ब्रॉड डेड आया था। बाकी बाद की एक बार जांच देखते हैं कि। अंबाला के मीठापुर गांव से खबर है, जहां युवक संदीप सिंह ने पत्नी से चल रहे मनमुटाव के चलते जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या से पहले संदीप ने कथित रूप से पत्नी द्वारा बेवफाई का वीडियो भी वायरल किया है। सूचना मिलते ही साहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल भेजा है। स्थानीय सरपंच और परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो मेरा लड़का है संदीप सिंह और उसकी बहू, उनका आपस में विवाद चलता था, तो उसके चक्कर में मतलब कि सुसाइड कर लिया लड़के ने। मेरा लड़का था, लड़के का नाम संदीप सिंह है और बहू का नाम मंजीत कौर है। ठीक है, आपस में उन्हें नहीं बनी कभी, तो इस चक्कर में मतलब सुसाइड कर लिया। मामला पुलिस में मामला हाँ जी, मामला पुलिस में कर दिया, तो आगे तफ्तीश करेंगे पुलिस वाले। ठीक है। ये संदीप और उनकी वाइफ का काफ़ी दिनों से आपसी झगड़ा चल रहा था। कई बार
इनका केस कोर्ट में भी गया, लेकिन ये लड़का बहुत दिनों से परेशान होकर आखिर में इन्होंने अपने आत्महत्या करने का सोच लिया, जिसकी वजह से कल लगभग 8 बजे इन्होंने अपनी आत्महत्या कर दी और एक नोट वीडियो भी बना के छोड़ के गया है दोषियों के खिलाफ, जिन्होंने इसको मरने के लिए उकसाया गया। पुलिस में मामला दर्ज कराया और FIR दर्ज हो गई है, अभी तफ्तीश जारी है। सूचना मिली थी कि संदीप स्नो बलविंदर सिंह ने सल्फास जहरीला पदार्थ खा के आत्महत्या कर लिया है। जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और मृतक की डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल अम्बाड़ा कैंट रखवाया गया था और उसके फादर ने स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। पता चला है कि जो मृतक संदीप है और उसकी घरवाली के बीच में डिस्प्यूट रहता था। एक वीडियो भी सामने आई है, पुलिस जांच कर रही है, जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई। धौलपुर से दुखद खबर है, जहां सरमथुरा के इस्लामापुर में बुधवार शाम एक घर में भीषण आग लग गई। आग की तीव्रता इतनी तेज थी कि घर की पट्टियां टूट गई और पूरे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार के मुताबिक बेटी की शादी के न्योते में रखी 60,000 नगद, करीब 8 लाख के सोने चांदी के आभूषण, 1 क्विंटल गेहूं, 3 रेफ्रिजरेटर, डबल बेड, कंबल, गद्दा और घरेलू सामान सब जलकर खाक हो गया। कुल 10 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। घटना के समय पर घर में एक विकलांग बुजुर्ग महिला और उनकी पुत्रवधू भी मौजूद थी। आस पास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हुई थी, तीनों बच्चे ने सोफा लगा, डबल बेड तक लो सबको। आग कैसी लगी थी? मोमबत्ती जल रही थी ऊपर दीवार में, मोमबत्ती जल लग गई भाई साहब। बताओ तुम्हें। सरगुजा से खबर है, जहां आदिवासी समाज में गहरा आक्रोश है। ये नाराजगी पूर्व अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के कथित अभद्र बोल और गाली गलौज के चलते है। स्थानीय आदिवासी नेताओं और ग्रामीणों का कहना है कि उनका आत्मसम्मान और गरिमा का ठेस पहुंचा है। उन्होंने भानु प्रताप सिंह से सार्वजनिक माफी की मांग की है। घटना सालही मोड़ के पास तब हुई जब भानु प्रताप सिंह और उनके साथियों ने गांव में प्रवेश करने की कोशिश की और आदिवासी ग्रामीणों ने शांतिपूर्वक इसका विरोध किया। ग्रामीणों के अनुसार इसी दौरान भानु प्रताप सिंह ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हुई है। रायपुर से खबर है, जहां बिलासपुर में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है। यह कदम उस वायरल वीडियो के बाद उठाया गया जिसमें उन पर स्पा सेंटर संचालक से वसूली करने का आरोप दिख रहा था। गृह मंत्री के बयान के बाद छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग ने नया रायपुर से अपर सचिव के माध्यम से ये आदेश जारी किया। राजेंद्र जायसवाल पहले राजधानी रायपुर के आजाद चौक थाना में CSP पद पर तैनात थे और SP प्रमोशन के बाद कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर स्थानांतरित हुए थे। फिलहाल उन्हें निलंबित कर दिया गया है। यूपी के इटावा से खबर है, जहां बैतपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में शातिर अपराधी राजा कंजड़ गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। यह मुठभेड़ जेल रोड अंडरपास के पास हुई, जहाँ से पुलिस ने एक तमंचा और बाइक भी बरामद की है। बैतपुरा पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। दिनांक 20/1/25 की रात को थाना बैतपुरा पुलिस द्वारा महोला जेल रोड पर रात्रि में चेकिंग की जा रही थी। तभी ग्राम महोला की तरफ से एक मोटरसाइकिल सवार आता दिखाई दिया, जिसको पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में उसके बाएं पैर में गोली लगी है, जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजा कंजड़ उर्फ राजा निवासी जसवंत नगर बताया, जिसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके आपराधिक इतिहास के संबंध में और जानकारी की जा रही है।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में एक युवक पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अंबेडकर पार्क के पास स्थित श्रीराम बैटरी हाउस पर बाइक सवार युवकों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि दुकान मालिक के बेटे अंशुल पटवा पर लाठी सरियों से बेरहमी से हमला किया। पुराने विवाद को लेकर की गई इस वारदात में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बच्चा सुबह घर से आया था, नहा धो के वो बाइक से आया था, मैं पैदल आ रहा था। दुकान पे आके मालूम हुआ बच्चे के संग में मारपीट की है। बच्चे के कंधे में भयंकर चोट है। कुछ असामाजिक तत्व हैं, मुझे पता नहीं है कौन है। बाइक से आए थे, बाइक उनकी यहाँ डरी हुई है, पुलिस वाले लेके गए, दुकान पर लूटपाट करी है। अच्छा, मारपीट क्यों की थी? कोई बयाती, कोई पुरानी रंजिश वगैरह, पहले का कोई विवाद? हाँ, पहले कोई बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया था किसी बात पे 6 महीने पहले। उसका बदला लेने ये लोग अब आए हैं। कौन लोग थे वो, कहाँ के हैं, कुछ जानकारी? कोई निधारे के बता रहे हैं, कोई इनका मुझे पता तो है नहीं है, परंतु 10-12 लड़के थे और 2-3 बाइक थी उनकी, उनसे आए थे बच्चों। लखनऊ के बक्सी का तालाब थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। लखीमपुर खीरी की रहने वाली एक मेघावी छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली है। छात्रा चंद्रिका देवी इंस्टीट्यूट में ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर रही थी और भविष्य को लेकर बड़े सपने भी देख रही थी, लेकिन भगवान को कोई और मंजूर था। घटना की सूचना मिलते इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जाँच कर रही है। इधर बीजापुर से भी दुखद खबर सामने आ रही है, जहां कल देर शाम इंद्रावती नदी में एक नाव दुर्घटना हो गई। नाव में 6 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बचे 4 लोग लापता हैं, जिनमें एक मां और उसकी कुछ मां की दुधमोही बच्ची भी शामिल है। प्रशासन और स्थानीय लोगों की संयुक्त कोशिशों से सभी 400 को नदी से बरामद कर लिया गया है। मौके पर जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं और घटना की जाँच जारी है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।